दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद अजय सर के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपका 12th क्लास का जो भी फिजिक्स होता है उसमें क्वेश्चन जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा वो भी आप पूरे डिटेल्स में समझिएगा। उसके बाद डाटा यानी कि जो भी क्वेश्चन है मैं 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में कराऊंगा। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है जो आपको पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपका बोर्ड एग्जाम क्या करता है कि हर एक साल यानी क्वेश्चन को आपको रिपीट करता है। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन को। अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन का है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा एसआई मात्रक लिखिए। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा दीजिए और उसका एसआई मात्रक लिखिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। पहले 4 नंबर में आता था लेकिन अब 2 नंबर में आता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। उसका मैंने आंसर लिख चुका है ताकि आपको वीडियो लंबा नहीं हो। अब समझा रहा हूँ उसमें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? क्यू और क्यू दो ले लेंगे यहाँ से, यानी एक क्यू यहाँ लेंगे और क्यू, और दोनों के बीच जो होता है पी, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या चीज़ से सूचित करते हैं हम लोग? पी से सूचित करते हैं। यानी कि यहीं पर इसी दो आवेश को बीचों बीच क्या होना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगता है। तो होता क्या है इसमें, और इस क्यू पी के बीच एल दूरी होता है, फिर इस पी से लेकर इस क्यू के बीच एल दूरी होता है। देखा जाए हम लोग तो दोनों आवेशों के बीच एल और एल कितना दूरी हो गया अपना? 12 दूरी हो गया। कितना दूरी हो गया अपना? 2l दूरी हो गया। और तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? यानी दोनों आवेश को कोई एक ले लीजिए, यानी दोनों आवेश में से कोई एक आवेश को ले लीजिए उठाकर, यानी ले लीजिए, और इसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी जितना है उससे गुना कर दीजिए। तो बीच का दूरी कितना है? 2l। तो 2l से हम लोग गुना कर दिए तो अपना कहा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तो अपना फॉर्मूला आ गया P = Q × 2l। हम लोग परिभाषा पर चलते हैं। कहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना करने वाले किसी एक आवेश, क्या कर रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना कर रहा है। तो उसमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि कोई एक आवेश ले लीजिए और इनके बीच के दूरी से गुना कर दीजिए, वही आपका कहागा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो देखिए वही आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। और आपको साथ ही साथ बता दें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। तो क्या है? यह एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसका भी दिशा होगा। किसी मतलब सदिश राशि के पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो इसके पास तो दिशा होगा। तो दिशा किधर होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कैसे होता है? तो आपको देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यानी निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होते हैं, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होता है यानी ऋण आवेश से धन आवेश की और होता है। और इसका बता दें इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है cm, c से कूलम, m से मीटर। कहाँ से आया या एसआई मात्रक हम बताते हैं। आपका आवेश का मात्रक होता है कूलम, जिसको सूचित करते हैं। और 2 क्या है? परिमाण है। तो इसको कोई परिमाण का कोई भी मैग्नीट्यूड का मात्रक नहीं होता है। तो वहाँ पर देखते हैं एल है। एल क्या है? लंबाई है। लंबाई को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? m मीटर से। तो m लिख देंगे। तो यहीं से आपका फॉर्मूला से एसआई मात्रक निकल गया, q से कूलम, m से मीटर। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कितना होता है? कूलम मीटर। अगर ऐसे दिया हो इंग्लिश में शॉर्टकट में तो cm। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन में उठाकर देख लीजिएगा। कह रहा है कि 2 समान धन विद्युत आवेश की निकाय की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। यानी कि 2 धन आवेश लीजिए, कहने का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज लीजिए, उनके बल वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती है उसको खींच के दिखाइए। तो आपको दिखेगा इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, इसको आप याद नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको बोल रहा है वैद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए। तो आपको 2 धन आवेश ले लेना है, 2 धन आवेश आपको ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए आपको इधर से
मतलब एरो जितना दिख रहा है यानी कि वैद्युत बल रेखा किधर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ। यानी जब दोनों है, दोनों धनावेश है, तो दोनों का वैद्युत बल रेखा इधर का इधर, इधर की इधर नहीं जा रहा है, इधर दोनों से एक दूसरे से दूर जा रहा है ना। इसे ए वाला इधर दूर भाग रहा है, इसे ए वाला दूर ए भाग रहा है, ठीक है। यानी ये कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों धनावेश है तो इसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आप चित्र बना दीजिएगा। यदि पूछेगा तो वैद्युत बल रेखाएं की खींचिए। तो और बीच में जो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर एक भी एरो यानी एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं जाता है, यानी जिस बिंदु से नहीं जाता है उस बिंदु क्या होता है, वह उदासीन होता है। वह बिंदु कैसा होता है, उदासीन। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं उदासीन, न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम लोग एन से सूचित करते हैं। आपका न्यूट्रल होता है ना, उदासीन होता है। और क्या होता है, इस उदासीन बिंदु पर कुछ भी रख दीजिए, कोई भी बल नहीं लगता है, इसीलिए उसको हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रख देने पर यहाँ पर कोई भी बल का प्रभाव नहीं करेगा इसके और इसके द्वारा, इसीलिए उदासीन बिंदु है। और इसी चित्र से इस डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। जो भी इसमें चित्र में दिख रहा है उसी को देख रहे हैं, लिखेंगे बनाए गए चित्र में जो बिंदु एन है जिसके पास से कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, यानी एन जो है उसके पास से कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही है, तो इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु नहीं गुजर रही है तो इस बिंदु का बोलते हैं हम लोग उदासीन बिंदु बोलते हैं। तथा इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। हम बोले ना यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी एक भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं आया है। तो कैसे बोल सकते हैं इतना वैद्युत क्षेत्र है, इतना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आइबे नहीं किया यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा कितना होगा, शून्य हो गया ना। तो हम लोग को सबसे पहले ये नहीं देखना है, पहले हम लोग को ये बनाना है, उसी से इस परिभाषा को यानी कि इस स्टेटमेंट को लिख लेना है। तो दोस्तों आप ऐसे अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को इजी तरीके से समझकर, ना कि गाइड से देखकर आपको रटना है, रटना नहीं है। इस वीडियो से आपको बस समझकर याद करना है, ताकि आपका याद की हुआ बात आपके एग्जाम में कभी नहीं बोले। आप अपना एग्जाम में जाएँ और अच्छी तरह से स्कोर कर पाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहते हैं और किस क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या किसी भी पर्सनल टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को विजिट कीजिए। बहुत सारा मॉडल पेपर, बहुत सारा VVI क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर डाला हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।